हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ये चैनल स्टडी विद चिराग। तो आज की वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th चाहे कि कोई भी बोर्ड हो उसके उसमें संदेश लेखन जो है वो रचनात्मक लेखन में आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग हर एक बात को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे हम लोग 4 में 4 और 5 में 5 इजीली ला सकें। क्योंकि रचनात्मक लेखन एक जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उसमें हम लोग ईजिली नंबर ला सकते हैं अपनी रचनात्मकता को दिखाकर। तो उसको ही हम लोग आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। संदेश लेखन जो है पहले 5 नंबर का आता था सीबीएसई में, अब 4 नंबर का आने लगा है। इसी के साथ विज्ञापन है। अगर आपको संदेश ईजी लगता है तो आप संदेश करिए, अगर विज्ञापन ईजी लगता है तो विज्ञापन कीजिए। विज्ञापन का जो है वो कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है, और इस वीडियो के बाद तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे इसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो संदेश लेखन का। संदेश लेखन क्या होता है? सीधी किसी को बहुत छोटे तरीके से, बहुत संक्षिप्त तरीके से बात को समझा देना, बात को पहुंचा देना, उसे ही हम लोग संदेश लेखन कहते हैं। परिभाषा देखिए, अभिप्रेरित बात कहना या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना देना ही संदेश लेखन कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा संक्षिप्त महत्वपूर्ण बात की सूचना देना, यही क्या कहलाता है? ये संदेश लेखन कहलाता है। अब जैसे देखिए, आपके मित्र को कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर मिले और आप उसे संदेश लिखते हैं, तुम्हें बहुत बधाई, तुम ऐसे ही प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो और किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचो। आपने इसे बहुत संक्षिप्त तरीके से, बहुत छोटे तरीके से भेज दिया। उसका एक दिनांक होगा, उसका एक समय होगा, और आपने उसके नीचे अपना आप भेज रहे हैं। मान लीजिए आप राकेश हैं और आप मोहन को भेज रहे हैं, तो राकेश की तरफ से मोहन को जा रहा है। तो ये क्या हुआ? एक छोटा सा संक्षिप्त मैसेज हुआ जो आप अपने दोस्त को शुभकामना देते हुए भेज रहे हैं। आज के युग में हम लोग फोन से करते हैं, और पहले के युग में क्या किया जाता है? इसे लेखन के माध्यम से भेजा जाता था, इसे छोटे तरीके से भेजा जाता था। अब जो है पेपर में इसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये परिभाषा थी कि जिससे आप अपने विचारों को, अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो बात को है वो प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, और वो भी बहुत संक्षिप्त और छोटे तरीके से उसे आप सूचना पहुंचा रहे हैं। जैसे स्कूल में कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है मानते हैं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग की सूचना प्रिंसिपल बच्चों तक पहुंचाएगा एक छोटे माध्यम से, बहुत छोटे तरीके से, कि इस दिन है, इस समय आना है और आपको अपने अभिभावकों के संग आना है। तो ये क्या हो गया? ये छोटी सी संक्षिप्त सूचना हो गई। अब देखते हैं संदेश के अंग क्या हैं। पहले संदेश के प्रकारों को देख लेते हैं। संदेश के दो प्रकार हैं मूलतः। पहला है औपचारिक संदेश, दूसरा है अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश जैसे औपचारिक पत्रों जैसा ही है। औपचारिक जिसमें आप ऑफिशियल किसी को, प्रधानाचार्य को, बिजली विभाग के, विद्युत विभाग की, या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार अगर आप संदेश लिखते हैं तो क्या होता है? तो आप उसे इस तरीके से भेजते हैं, तो वो औपचारिक कहलाता है। और जब अनौपचारिक करते हैं तो किसी दोस्त को लिख रहे हैं, किसी मित्र को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, चाचा जी को लिख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक कहलाता है। साधारण सा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, शुभकामना संदेश। आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं, किसी के जन्मदिन की शुभकामनाएं, किसी कोई यूपीएससी में प्रथम रैंक लाता है, आप उसे शुभकामना देते हैं। फिर पर्व त्योहारों पर, दिवाली के पर्व है, होली का पर्व है, और भी कोई बहुत सारे पर्व होते हैं, उस पर आप जब शुभकामना संदेश दे रहे हैं, पर्व पर, त्योहारों पर संदेश दे रहे हैं, तो वो आपके औपचारिक में आ जाते हैं। विशेष पर्व पर दिए जाने संदेश। अब कोई विशेष पर्व है, कोई ऐसा समय है जिस पर, जैसे अब अगर शोक वाला संदेश, शोक संदेश आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी की अकस्मात या मृत्यु हो गई तो हम लोग शोक संदेश जारी करते हैं कि इस दिन ये होने वाला है, आपको आकर यहाँ अपनी भागीदारी देनी है, आपको आना है। तो वो क्या होगा? एक अलग तरीके का संदेश हुआ, जिसके ऊपर लिखा ही रहता है शोक संदेश, कि यहाँ अपना दुख को व्यक्त कर रहा है वह परिवार, कोई भी परिवार हो जिसके घर में मृत्यु हुई है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, तो वो हो गया शोक संदेश। और बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, ज़्यादातर पेपरों में क्या आता है? औपचारिक आता है। औपचारिक यानी ऑफिशियल है, अनौपचारिक अनऑफिशियल है, और अनौपचारिक ही ज़्यादातर पेपर में देखे जाते हैं, औपचारिक बहुत कम आते हैं। अभी जो सीबीएसई का पेपर आया था, ऑफिशियल पेपर आया था, उसमें मित्र को लिखने के लिए था, तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से मैं आज आपके सामने एग्जाम्पल भी लाया हूँ, उदाहरण लाया हूँ, जिसके साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये हुए दो तरीके, और ये आपको याद रखना है। मेन बात है कि आप विषय वस्तु कैसे लिखते हैं। आते हैं संदेश के अंग क्या क्या हैं। संदेश के कुछ अंग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, वह क्या क्या है? पहला है
शीर्षक, शीर्षक का अर्थ होता है जैसे कोई भी एक स्टोरी है, कोई भी कहानी है, उसका एक शीर्षक होता है। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है, तो प्रेमचंद के फटे जूते क्या हो गया, एक शीर्षक हो गया। अब वैसे ही आप एक शीर्षक देते हैं, जैसे मैं शोक संदेश जो हो गया वो क्या हो गया, एक शीर्षक हो गया। और जन्मदिन की शुभकामना एक शीर्षक हो गया। उसी प्रकार जो शीर्षक होता है उसे कैसे रखना होता है, मैंने यहाँ लिखा है, मित्र की सफलता पर शुभकामना, शिक्षक दिवस की शुभकामना, तो यही क्या हो गया, ये शीर्षक हो गया। इससे पता चल जाता है जो संदेश का मूल विषय क्या है, संदेश किस लिए भेजा जा रहा है। पहला क्या है, मित्र की सफलता पर शुभकामना, ये कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक कहने का ये मतलब है, जब आप पेपर में लिखेंगे तो क्या आप करिएगा, उसे ब्लैक से हाईलाइट कर दीजिएगा, उसे ब्लैक से लिखिएगा, जिससे वो दिखे, पहले ही दिख जाए और एग्जामिनर और चीज़ों को देखकर नंबर देकर आगे बढ़ जाए। आपको ये ध्यान रखना है पेपर सॉल्व करते समय, ठीक है। तो वो सरल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द होते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं उस समय, तो आपको बहुत सरल संक्षिप्त रखना है अपने शीर्षक को। फिर दूसरा, दिनांक कैसे लिखना है, 20XX, 1 जनवरी 20XX दिनांक जो है संदेश का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मान लीजिए, आप अगर किसी दोस्त को मैसेज भी कर रहे हैं तो वो दिनांक यानी डेट तो लिखा रहता है ना, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वो आपको क्या करना है, 20XX, यहाँ वो साल नहीं लिखना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। समय, प्रातः 6 बजे, संध्या 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे, जब भी आप पेपर लिख रहे हैं, सुबह का पेपर है तो प्रातः 11 बजे, मध्याह्न 12 बजे, वैसे हम लोग पेपर खत्म करेंगे। अभिवादन में श्रद्धापूर्वक नमस्कार, अभिवादन कर रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, मान्यवर अधिकारी महोदय, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, भवदीय, ऐसे करके हम लोगों को अभिवादन करना है। जैसे हम लोग अगर अभिवादन करते हैं, सुप्रभात शिक्षिका महोदया, तो वह उसी प्रकार महोदय महोदया, इस तरीके के अभिवादन करना है जब आप लिखेंगे। अगर अनौपचारिक है तो बहुत ईजी है, वो तो आपको आता ही है। मुख्य भाग क्या है, विषय वस्तु क्या है, बात को सहज सरल तरीके से प्रस्तुति करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय वस्तु आप उसमें डाल के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत संक्षिप्त होता है, ये मैसेज है एक तरीके का, तो बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत सरल होता है, पढ़कर बात समझ आ जाती है आसानी से। तो आपको विषय वस्तु बहुत सरल, संक्षिप्त, आकर्षक रखना है। फिर अंत में क्या है, प्रेषक भेजने वाला, जो भेज रहा है, मैं जैसे राकेश जो है वो मोहन को भेज रहा, तो राकेश जो है तुम्हारा प्रिय मित्र राकेश अंत में। और अगर नाम नहीं दिया है तो क ख ग, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ और कैसे इसकी मार्किंग होती है। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश आप दे रहे हैं अपने मित्र को, इसे आप बोल्ड में कर देंगे, जैसा मैंने कहा बड़ा रहेगा ये, और दिनांक देना है, पहले दिनांक रहेगा 12/1/2025 है, लेकिन 20XX आपको रखना है। समय प्रातः 12 बजे मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा है प्रातः 12 बजे। प्रिय मित्र अंकुर, उसे जन्मदिन पर शुभकामना संदेश दिया, उसका जन्मदिन है, तो तुम्हारे जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु स्वस्थ बनाए, तुम सफलता की शिखर छुओ। और भी कुछ मैं लिख सकता था, मैंने अभी नहीं लिखा। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 शब्दों में आपको अपना संदेश लिखकर खत्म करना है। ये शब्द लिमिट है जो विभिन्न मार्किंग स्कीम्स में बताए जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे अंत में तुम्हारा अंकित कुमार, मैं उसका मित्र हूँ, तुम्हारा मित्र करके मैंने खत्म कर दिया, इसे एक बॉक्स में कर दिया। अब यही फॉर्मेट है, कोई बहुत कठिन फॉर्मेट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले आपको शीर्षक देना है, फिर आपका दिनांक रहेगा, फिर समय रहेगा, फिर जो अभिवादन है प्रिय मित्र, उसके बाद जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सरल रखिए, बहुत आकर्षक रखिए, जिसे पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, बहुत परेशानी ना हो। उसके बाद अंत में प्रेषक, यानी मैं भेज रहा हूँ, आप भेज रहे हैं, तो अंत में आपका नाम, आपका रियल नाम नहीं पेपर में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो क ख ग लिख कर खत्म करना है। अब इसके बाद इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। रचनात्मक है, तो रचनात्मक वस्तु में 1 नंबर होते हैं। विषय वस्तु आप कितना अच्छा लिखते हैं उसके ऊपर मैंने आपको कह ही दिया, विषय वस्तु बहुत आवश्यक है। और भाषा शुद्धि होनी चाहिए, भाषा बहुत सरल सहज होनी चाहिए, और ज़्यादा वर्तनी में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या बातों को ध्यान रखना है, भाषा शैली का ध्यान रखना है, भाषा बहुत कठिन ना हो, कोई व्यंग्यात्मक ना हो, बहुत सरल हो, जिससे समझ में आए कि आप आपका विचार क्या है, आप किस लिए संदेश भेज रहे हैं। फिर वर्तनी का ध्यान रखना है, इसे एक बॉक्स में रखना है, और स्वच्छता का ध्यान रखना है, ज़्यादा गंदगी नहीं करनी है, गैप्स रखने हैं इनके बाद, ठीक है। और प्रस्तुति आपकी स्वच्छ और सरल होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए।
बस यही था छोटा सा एक संदेश लेखन का फॉर्मेट, संदेश जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और आप प्रश्न प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।